अच्छा तो बच्चों आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अच्छा बच्चों, कल और परसों मैंने आपको एक मैसेज भेजा था कि आपके किचन घर में जो बीज हैं उनमें से आपने कुछ बीज बोने हैं। तो एक दो बच्चों ने मुझे बीज बोते हुए की फोटो भी शेयर की है। मैंने मैसेज में लिखा था कि आपने बीज बोते हुए की फोटो भी शेयर करनी है। तो कुछ बच्चों ने बो लिए हैं, लेकिन ये बीज सभी ने बोने हैं। बेटा ये मैं प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट हम सब ने अपना अपना करना है और बाद में जब हम सब मिलेंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे। इस प्रोजेक्ट से देखिए कक्षा 6 से और कक्षा 8 तक के बच्चों के लगभग पौधों से संबंधित रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे छठी कक्षा में बीजों का अंकुरण है, हम किस किस पौधे की पत्ती खाते हैं, किसकी जड़ खाते हैं, या पौधे के भाग कौन कौन से हैं, कौन सा भाग जड़ है, तना है, पत्ते हैं, ये सब इससे क्लियर हो जाएंगे। दूसरे कक्षा 7 में हमारा टॉपिक है पादपों में पोषण। वो आपका पूरा पाठ ये एक बीज बोने के प्रोजेक्ट को शुरू करके क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका कक्षा 8 में टॉपिक है फसल उत्पादन और प्रबंधन। वो टॉपिक भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम मिट्टी तैयार करते हैं, किस तरह से बीज बोते हैं, बीज बोने को हम क्या कहते हैं, या उसमें पानी देने को क्या कहते हैं, या मिट्टी तैयार करने को क्या कहते हैं। बीज बोने के बाद भी क्या हमें उसमें किसी और चीज की आवश्यकता होती है, क्या हमें उसमें पानी भी देने की आवश्यकता होती है, या खाद देने की आवश्यकता होती है, या इसके अलावा उनमें कोई अनावश्यक पौधे जो अपने आप उगाते हैं उनकी भी करने की जरूरत है। तो बेटा मैं ये प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही हूँ। मैंने आपको मैसेज भेज दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बच्चों ने तो ये काम अपना 2-3 दिन पहले कर लिया है, तो कभी मैं पीछे ना रह जाऊं, तो इसलिए मैंने भी बीज बोने की सोची। अब देखिए मेरे पास कौन कौन से बीज मैं लेके आई हूँ। मुझे मेरे रसोई घर में ये मेथी के बीज हैं, आप देखते ही अपने आप समझ जाओगे मेरे बताने से। दूसरे ये घिया के बीज हैं, ये चने के बीज हैं। आपको पिक्चर देखते ही समझ आ रही होगी, मैं बता रही हूँ, बाकी आप सब समझ जाओगे देखते। ये मूंग के बीज लिए हैं मैंने, और ये सोयाबीन के बीज लिए हैं। अब ये बीज मैं आपको बोती हूँ, उसके बाद 1 सप्ताह बाद हम फिर चर्चा करेंगे कि ये मेरे बीज इनका कैसे अंकुरण हुआ, कैसे ये निकले। उसके बाद अब देखिए चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये चने के बीज बोती हूँ। तो बीज बोने से पहले आप सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। अब मेरे पास ये एक टब था बेटा, और ये टूट गया है नीचे से, साइड में से भी टूटा हुआ है। तो मैंने सोचा कि कुछ न कुछ ये बेकार चीज है, इसका उपयोग कर लिया जाए। तो मैंने वेस्ट मटेरियल का उपयोग करने के लिए मैंने इसमें कुछ मिट्टी डाली है, ये मिट्टी तैयार की है। अब मैं ये बीज बो रही हूँ, 1 सप्ताह बाद आपको दिखाऊंगी। आपने भी अपने बीज बोने हैं और मुझे फोटो शेयर करनी है। ये चने के बीज मैंने लगा दिए हैं, इस तरह से भी हम डाल सकते हैं इनको, और उसके ऊपर कुछ मिट्टी डाल देंगे। दूसरा हम इनको एक एक भी लगा सकते हैं। ये कुछ मैं घिया के बीज इसमें लगा रही हूँ। ये सिर्फ मैंने 2 ही बीज इसमें लगाए हैं, आपको बाद में दिखाऊंगी भी कि इसमें 2 ही तैयार हुए हैं या कितने तैयार हुए हैं। इसके अलावा मैं थोड़े से ये मेथी के बीज इस गमले में डाल रही हूँ, जिसमें मैंने कुछ और बोया हुआ है, आपको बाद में बताऊंगी। ये मेथी के बीज मैंने इसमें डाले हैं। मेथी आपको पता है
किस किस काम आती है, मसाले में काम आती है। इसके पत्ते भी हम खाते हैं, तो आपके घर में भी बचत हो जाएगी। आप मेथी घर में उगा सकते हो और उसकी पत्तियों से सब्जी भी बना सकते हैं, हम रोटी में भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने मेथी के बीज बोए हैं। अब ये कुछ मैं मूंग के बीज बो रही हूँ। इसमें आपने अपनी कॉपी में नोट करना है कि आपने कौन कौन से बीज बोए हैं। और अब मैं कुछ ये मूंग के बीज और सोयाबीन के बीज भी इसी में उगा रही हूँ बेटा। आप इनको थोड़ा सा ऐसे डाल के, अगर आपके पास कम जगह है तो आप सिंगल सिंगल बीज भी इस तरह से लगा सकते हो। और अगर आपके पास अच्छी जगह है तो आप खुली जगह में इनको डाल के और इसके ऊपर मिट्टी को इस तरह से आप कर सकते हो। तो आज का हमारा प्रोजेक्ट इतना ही है कि आप सभी बच्चों ने ये बीज बोने हैं। उसके बाद आपने सीखना है कि ये बीज बोने के बाद कैसे आपका बीज अंकुरित होकर, जैसे ये देखिए मैंने घिया के बीज बोए थे और ये बीज मैं आपको दिखा रही हूँ, देख रहे हो आप। ये देखिए ये बीज मैंने जमीन के अंदर बोया था और किस तरह से इसका अंकुरण होके ये आप देख रहे होंगे, ये बीज फूटकर बाहर निकल आया है। इसका ऊपर की जो खोल है और ये पूरा बीज खिल गया है और एक नए पौधे ने जन्म ले लिया। इसी तरह देखिए मैं आपको दूसरा दिखा रही हूँ, आपको अच्छे से नहीं देखा होगा। तो ये घिया का बीज है, ये मैंने जमीन के अंदर बोया था। आपने सोचा होगा कि मैडम ने तो अभी शुरू नहीं किया होगा। बेटा ये मैंने 10 दिन पहले बोए थे और ये बीज से एक नया पौधा तैयार हो गया। मैं इसकी खोल हटाती हूँ, आप देख रहे हो पत्ती के साथ इसकी खोल है और यदि मैं इसको हटाती हूँ तो ये पूरा इस तरह से, वैसे ये अपने आप ही हटेगा। ये अभी पूरा से नहीं निकला है, आपने इसमें देखा होगा। ये देखिए ये हट गया तो ये पूरा पौधा तैयार हो गया है। तो इसी तरह आपने भी अपने प्रोजेक्ट को रखना है। आज जो बीज बोए हैं 1 वीक के बाद ये मैंने आपको दिखाए, 8-10 दिन में आपके भी ऐसे पौधे तैयार हो जाएंगे। और ये भी आप जानते हो कि इनके साथ साथ हमें बीज खाली बोकर नहीं छोड़ देना है, उसके बाद उनकी देखभाल भी बहुत जरूरी है। आपको पता है ना कि उसमें खोदी करने की भी आवश्यकता है, पानी देने की भी आवश्यकता है। ये सब आप करेंगे, लेकिन कब? जब आपका पौधा निकल आएगा। अच्छा तो बच्चों अब आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करके और उसमें लगे रहिए और इससे नई नई चीजें सीखिए और मुझे फोटो भी शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।